Hello students, let's resume our हिंदी क्विक रिवीजन सीरीज़। सो स्टूडेंट्स, आजकल जैसे कि आपको पता है हमने टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि टॉपिक वाइज जो जितने भी हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 13 नंबर वाक्य एवं वाक्य के प्रकार। इससे पहले हम 12 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? सिपाही ने चोर को पकड़ा। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये है बिल्कुल कौन सा वाक्य है? प्रधान कर्ता कारक है। सिपाही ने चोर को पकड़ा उपयुक्त साधारण वाक्य जो है ये कर्ता प्रधान है। इसमें जो है कर्ता जो है वो प्रधान है। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता सिपाही है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर कर्ता है जो वो प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता है? संयुक्त वाक्य के जो समानाधिकरण उपवाक्य होते हैं उनमें कौन सा नहीं होता है? ये होता है विधेयवाचक। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हरियाणा सीईटी 5 नवंबर 2022 का जो शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में विधेयवाचक संबंध नहीं पाया जाता है। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी संयोजक, अव्यय और अथवा, किंतु आदि शब्दों से जो है वो जुड़े हुए होते हैं। तो संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण में कौन सा नहीं होता है? विधेयवाचक जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। देखो, ये है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। कौन से अव्यय का प्रयोग करके? और लगाकर, और को ऐड करके इसमें दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है और लगाकर। तो नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग ध्यान से सुन रहे हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या फिर मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण संयोजक अव्यय से जुड़े हों वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। योजक शब्द कौन से होते हैं? जैसे और, परंतु, इसलिए इत्यादि। नेक्स्ट इज जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य होता है। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं: सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राधा गाती है और मीरा नाचती है। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। इससे मिश्र वाक्य में चेंज करना है तो ये हो जाएगा जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। ये इसका मिश्र वाक्य का रूपांतरण हो जाएगा जब और तब का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल साधारण है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। देखिए, जो संयुक्त वाक्य होते हैं और, किंतु, परंतु, अथवा, इनसे जोड़कर बनाए जाते हैं, इन अवयवों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। नेक्स्ट है जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। ये कौन सा है? ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, सूर्योदय हुआ, कुहासा जाता रहा, ये तो दोनों ही साधारण वाक्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है जिसमें और का यूज़ किया गया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जिस, जैसे तैसे या जैसे वैसे, जब तब,
जिसका उसका, ठीक है, इस तरह से शब्दों का प्रयोग जो होता है वो मिश्र वाक्य में होता है। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है? मजदूरों ने काम किया, मजदूरों ने पैसा लिया, ये तो दोनों ही सिंपल सेंटेंस है। साधारण वाक्य दोनों ही अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों में अलग अलग पूर्ण विराम है, देख सकते हैं आप। मजदूरों ने काम किया, ये अकेला एक संयुक्त साधारण वाक्य है। जब मजदूरों ने काम किया तब पैसा लिया, जब और तब मैंने अभी अभी आपको बताया, जैसे वैसे, जब तब, जिसका उसका, ये जब शब्द आ जाते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य हो जाते हैं। मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया, और का जब शब्द का प्रयोग हो गया तब हमारा ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और लगाने से मजदूरों ने काम किया और पैसा लिया संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? बच्चों ने खाना खाया और सरल वाक्य है। बच्चों ने खाना खाया और सरल वाक्य है, तो सेंटेंस ही अपने आप में ठीक नहीं लग रहा। बच्चों ने खाना खाया और सरल वाक्य, ये सेंटेंस ही ठीक नहीं है। अनूप परिश्रमी था इसलिए कक्षा में प्रथम आया, इसलिए कक्षा में प्रथम आया, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है? सिंपल सेंटेंस है। भूकंप आया जिससे दीवार गिर गई, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया सरल वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होने के साथ साथ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निराली घर गई, सब बहुत खुश हो गए, इसका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा कि और लगाकर, आपको बताया था और अथवा किंतु, इस तरह से निराली घर आई और सब बहुत खुश हो गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? नीता और गीता गा रही हैं, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। शेर दिखाई दिया और सब डर गए, और सब लोग डर गए, यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। अच्छा, अब ये देखिए, और आपको बताया गया था, लेकिन और का प्रयोग भी देखना है किस प्रकार से किया गया है। नीता और गीता, अब अगर देखेंगे आप सिर्फ और को देख कर ही टिक लगाएंगे तो आपका ए भी लगा सकते हैं कई लोग, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीता और गीता दोनों क्या है? संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्दों के बीच में और का प्रयोग किया गया है, समझ रहे हैं? दोनों अलग अलग एक वाक्य होने चाहिए, दोनों तरफ अलग अलग वाक्य होने चाहिए, और उनको जोड़ने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग होना चाहिए, ना कि दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर नीता और गीता है, अगर आप और को देखकर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका। नीता और गीता दो अलग अलग वाक्य ना होकर ये अलग अलग संज्ञा शब्द हैं, अलग अलग नाम हैं किसी के, इसलिए यहाँ पर जो है ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा, ये तो साधारण वाक्य ही है। नीता और गीता गा रही हैं, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। शेर दिखाई दिया और सब लोग डर गए, शेर दिखाई दिया ये एक वाक्य हो गया, सब लोग डर गए ये भी एक वाक्य हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया और लगाकर, तो ये हमारा सी जो है ये हमारा बन जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, रीना ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये हमारा क्या है? साधारण वाक्य है। अब इसी का ही अगर हमें दे दिया जाए संयुक्त वाक्य बनाओ, तो लिखा जाएगा रीना ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन ये क्या है? अपने आप में अभी तक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। वाक्य के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय जो है ये हमारे वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। तो यहाँ तक ही हमारे जो हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू फ्रेश टॉपिक के फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल, एंड प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।